विज्ञान संकाय के द्वितीय वर्ष के लिए फिजिकल केमिस्ट्री की वीडियो लेक्चर श्रृंखला में स्वागत। बच्चों, हम लोग कंडक्टेंस मेजरमेंट्स के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे, एप्लीकेशंस ऑफ कंडक्टेंस मेजरमेंट्स। उसी कड़ी के अंदर हमने कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन पढ़ी थी, उसके सिद्धांत पढ़े, किस पे बेस्ड हैं। उसके बाद 3 प्रकार की टाइट्रेशन या चालकता मूलक अनुमापन हमने पढ़ी थी, जिसमें पहली स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन, दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस की टाइट्रेशन, तीसरी वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की टाइट्रेशन, और चौथी आज ले रहे हैं हम वीक एसिड वीक बेस टाइट्रेशन। तो आज हम पढ़ेंगे दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार अनुमापन, वीक एसिड वीक बेस टाइट्रेशन। Point number 1, when a weak acid like acetic acid is titrated against strong base, फिर ये गलत लिखा है इन्होंने, जबकि वीक बेस का टाइट्रेशन है ये, तो इसको थोड़ा सा करेक्ट करें। मैं वापस आपको पॉइंट कर रहा हूँ। नंबर 1 एन नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, दिस इज ए वीक बेस। So when a weak acid like acetic acid is titrated against weak, कौन सा एसिड है? वीक एसिड है, दुर्बल अम्ल है। तो दुर्बल अम्ल है, तो मैं आपको लिखना चाह रहा हूँ, वापस देखिए। when a weak acid like acetic acid is titrated against weak base like ammonium hydroxide, then following ionic reaction occurs or take place। कौन सी आयनिक रिएक्शन होती है? जो ये दिए रखी हैं। मैं यहाँ ये दिखाना चाह रहा था कि ये स्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि ये वीक यानी कि दुर्बल बेस है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो आयनिक रिएक्शन होती है जिसमें CH3COOH ये वाला when reacts with ammonium hydroxide NH4OH, what happens? CH3COO एसीटेट एनायन प्लस अमोनियम आयन प्लस H2O फीबली आयोनाइज्ड वाटर मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है। तो ये आयनिक रिएक्शन है जिसके अंदर दुर्बल अम्ल यानी कि एसिटिक एसिड अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके अमोनियम एसीटेट का निर्माण करता है और फीबली आयोनाइज्ड H2O का निर्माण भी होता है। The acidic and alkali solutions are taken in conductivity cell, acid solution and burette respectively. The acidic and alkali solutions, acidic means acetic acid, alkali means ammonium hydroxide, they are taken in conductivity cell and burette respectively. तो अम्लीय विलयन तथा क्षारीय विलयन क्रमशः कंडक्टिविटी सेल और ब्यूरेट में लिए जाते हैं, यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड ब्यूरेट में हो और कंडक्टिविटी सेल में अम्लीय विलयन होगा। तीसरा पॉइंट, इनिशियली द कंडक्टेंस इज लो ड्यू टू द फीबल आयोनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड। प्रारंभ में एसिटिक अम्ल के न्यून आयनन की वजह से, कम आयनन की वजह से कंडक्टेंस लो होता है। प्रारंभ शुरू करते हैं जब पहली रीडिंग ही लेते हैं, क्योंकि एसिटिक एसिड दुर्बल वैद्युत अपघट्य है, इसलिए फीबली आयोनाइजेशन होता है विलयन के अंदर, इसलिए कंडक्टेंस लो होगा। पॉइंट नंबर 4, सिंस द एसिड इज अ वीक एसिड देयरफॉर इट विल डिसोसिएट पार्शियली इनटू एचाइन एंड एसीटेट आयंस। चूंकि चौथा पॉइंट में ये कह रहे हैं, चूंकि अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, इसलिए क्या होगा, ये आंशिक रूप से हाइड्रोजन आयन और एसीटेट आयंस में विभक्त होता है, आयनित होता है। चूंकि दुर्बल अम्ल हैं, इसलिए ये आंशिक रूप से एचाइन हाइड्रोजन आयन तथा एसीटेट आयन में विभक्त होगा, आयनाइजेशन करेगा। हेंस अतः नंबर ऑफ एचाइंस विल बी फ्यू इन द सॉल्यूशन, और इसीलिए विलयन में हाइड्रोजन आयन की संख्या बहुत कम होती है। Hence, अतः
द सॉल्यूशन विल शो लो कंडक्टेंस वैल्यू, और इसीलिए विलयन कम चालकता की मान दर्शाता है। तो चूंकि अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, इसलिए यह विलयन में आंशिक रूप से हाइड्रोजन आयन और एसीटेट आयंस में वियोजित होता है, जिसके कारण से विलयन में हाइड्रोजन आयन की संख्या कम होगी, और हाइड्रोजन आयन की संख्या कम होगी तो विलयन में लो कंडक्टेंस वैल्यू दर्शाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, नाउ एज वी ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेस फ्रॉम द ब्यूरेट, अब हम जैसे जैसे ब्यूरेट से क्षार की कुछ बूंदें डालते हैं तो एसिड बेस रिएक्शन विल टेक प्लेस, तो अम्ल क्षार अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती हैं, होती हैं। एंड ड्यूरिंग द एसिड बेस रिएक्शन, और इसी अम्ल क्षार अभिक्रिया के दौरान द OH आयन विल कंज्यूम हाइड्रोजन आयन टू फॉर्म वाटर। आप ब्यूरेट से आप क्षार का विलयन डाल रहे हो, वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या होगा, OH आयन मिलेंगे। ये OH आयन क्या करेंगे, आंशिक रूप से वियोजित होने पर जो हाइड्रोजन आयन जितने भी मिल पा रहे हैं, वैसे तो कम मिल रहे हैं, लेकिन जो भी मिल रहे हैं उनको भी वो क्या करेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के OH आयन रिएक्ट कर लेंगे, कंज्यूम कर लेंगे और वाटर मॉलिक्यूल्स बना देंगे। और वाटर मॉलिक्यूल खुद फीबली आयोनाइज्ड हैं इस विलयन में। सो बाई एडिशन ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेस एट फर्स्ट कंडक्टेंस विल डिक्रीज स्लाइटली। तो पहली बात तो कंडक्टेंस कम होता है शुरू में ही, क्योंकि दुर्बल अम्ल होने के कारण विलयन में ये पार्सली या आंशिक रूप से वियोजित होकर एसीटेट और हाइड्रोजन आयन देते हैं, इसलिए विलयन में हाइड्रोजन आयन की संख्या होगी और इसी कारण से कंडक्टेंस लो होगा। अब एक तरफ तो कम विलयन में कम संख्या हाइड्रोजन आयन की, इसलिए कंडक्टेंस लो है, और उसमें भी फिर हम जैसे जैसे ब्यूरेट से OH आयन डालते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो OH आयन H आयन से रिएक्शन करके वाटर मॉलिक्यूल्स का निर्माण कर देते हैं, और इसी वजह से इसके अंदर कंडक्टेंस वैल्यू, वाटर मॉलिक्यूल बन गए तो विलयन में हाइड्रोजन आयन की संख्या कम हो गई, तो जो कंडक्टेंस लो होता उससे भी और होगा, यानी कि कंडक्टेंस और डिक्रीज होता है। सो कंडक्टेंस विल डिक्रीज स्लाइटली, कंडक्टेंस या चालकता जो है वो स्लाइटली या कुछ कम होती हैं। इसलिए आप ग्राफ में देखोगे कि शुरू की कंडक्टेंस से थोड़ा नीचे की ओर जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, नाउ एज वी मूव फर्दर विद एडिशन ऑफ मोर ड्रॉप्स ऑफ बेस, जैसे जैसे हम क्षार की और बूंदें मिलाते जाते हैं और मात्रा मिलाते जाते हैं, सो ऑल हाइड्रोजन आयन विल बी कंज्यूम, तो सारे के सारे हाइड्रोजन आयन कंज्यूम हो जाते हैं, काम में आ जाते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स निर्माण में। एंड हेंस, और अतः द डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड विल इंक्रीज, तो वीक एसिड का, दुर्बल अम्ल का डिसोसिएशन या वियोजन बढ़ता है, क्योंकि जितने हाइड्रोजन आयनन करके वियोजन होकर उसने विलयन में दिए थे वो सारे कंज्यूम हो जाते हैं बेस के डालने से। विच विल बी रिफ्लेक्टेड बाई ग्रेजुअल इंक्रीज इन द कंडक्टेंस वैल्यू, तो हमने कहा जैसे जैसे हम इसमें क्षार की मात्रा बूंदें और डालते जाते हैं तो सारे के सारे हाइड्रोजन आयन्स हैं सॉल्यूशन के, वो कंज्यूम हो जाते हैं वाटर मॉलिक्यूल बनाने में, और इसी कारण से वीक एसिड फिर क्या करता है, उसका डिसोसिएशन है वो वियोजन और बढ़ता है, और उसके बढ़ने से हाइड्रोजन आयन और आएंगे, तो इसलिए ग्रेजुअल इंक्रीज इन कंडक्टेंस वैल्यू, और उसके बाद कंडक्टेंस वैल्यू में बढ़नी शुरू होती है। तो आप ग्राफ में देखेंगे कि पहले एक डीप प्राप्त होता है हमको, और डीप के बाद वापस ये बढ़ता है। तो आप देखिए यहाँ पे ये डीप मिला हमको, ये गोला जो हमने किया है, और फिर वापस ये इंक्रीज होना शुरू हुआ क्योंकि दुर्बल अम्ल का आयनन थोड़ा बड़ा है। When all the acetic acid is neutralized, there is poor conductance value, or the conductance value becomes nearly constant due to slow dissociation of further added ammonium hydroxide. जब सारा का सारा एसिटिक अम्ल या दुर्बल अम्ल हैं वो न्यूट्रलाइज्ड या उदासीन हो जाता है, तो फिर उसके बाद में पुअर कंडक्टेंस वैल्यू परिलक्षित होती हैं, बहुत कम कंडक्टेंस वैल्यू, बहुत कम, अत्यंत ही न्यून परिलक्षित होती है, यानी अब न बढ़ती नहीं है न ही घटती, जिस प्रकार की है उसी अवस्था में रहती है।
और क्या कह सकते हैं, कंडक्टेंस वैल्यू बिकम्स नियरली कांस्टेंट, या फिर कंडक्टेंस वैल्यू लगभग स्थिर सी हो जाती है। क्यों होती है? ड्यू टू स्लो डिसोसिएशन ऑफ फर्दर एडेड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब जितना अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे हैं उसका जो डिसोसिएशन है वो बहुत स्लो होता है, क्योंकि ये भी एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है। तो जैसे जैसे एसिड के अंदर जैसे जैसे हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला, वो सारे के सारे वो एच आयन को कंज्यूम कर लेता है, जिसके कारण से एसिटिक एसिड का वियोजन बढ़ता है। बढ़ने से कंडक्टेंस वैल्यू इंक्रीज होती है। जब सारे ही एसिटिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा तो उसके बाद में बहुत कम मात्रा में कंडक्टेंस वैल्यू इंक्रीज होती है, क्योंकि विलियन के अंदर किसी प्रकार के एचाइड अब बचे नहीं हैं। इसलिए लगभग वो स्थिर सी वैल्यू आ जाती है। और उसके बाद भी वो स्लो डिसोसिएशन होता है। उसके बाद भी अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते जाते हैं तो विलियन के अंदर चूंकि एचाइन तो खत्म हो चुके हैं, उदासीन हो गया एसिटिक एसिड, अब NH4OH डालने से चूंकि ये दुर्बल विद्युत अपघट्य हैं इसलिए ज़्यादा आयनित नहीं हो पाता, इसलिए विलियन में OH आयंस की संख्या कम होगी और इसलिए कंडक्टेंस नियरली कांस्टेंट प्राप्त होगा। नाउ आफ्टर रीचिंग इक्विवेलेंट पॉइंट, तुल्यांक बिंदु प्राप्त होने के बाद में क्या होगा? व्हेन द एंटायर हाइड्रोजन आयन इज कंज्यूम्ड, सारे के सारे हाइड्रोजन आयन जब कंज्यूम हो जाएंगे, उपयोग में ले लिए जाएंगे, तब की बात कर रहे हैं। तो देयरफॉर एडिशनल एडिशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड विल हैव नो इफेक्ट। तुल्यांक बिंदु के पश्चात जब सभी समस्त हाइड्रोजन आयन कंज्यूम हो जाते हैं, उपयोग में ले लिए जाते हैं, यानी कि एसिड पूर्ण रूप उदासीन हो जाता है, तो उसके पश्चात अतिरिक्त अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जो वॉल्यूम डालते हैं या एडिशन करते हैं उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जो कि हमने ऊपर बात बता दी थी, अभी कांस्टेंट हो जाता है। एंड दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट अमोनियम हाइड्रोक्साइड विल नॉट डिसोसिएट फर्दर। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है? फर्दर वियोजित ही नहीं होता है, एज इट इज़ ए वीक बेस, चूँकि यह दुर्बल क्षार है। एंड ड्यू टू, और दूसरा भाग पहले दुर्बल क्षार, एंड ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट इट्स डिसोसिएशन इज डिप्रेस्ड बाई अमोनियम साल्ट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो एक तो ये दुर्बल विद्युत अपघट्य है और दूसरा विलियन के अंदर एक अमोनियम साल्ट बन जाता है अमोनियम एसीटेट का, तो उसकी उपस्थिति के कारण कॉमन आयन इफेक्ट उत्पन्न हो जाता है। और कॉमन आयन इफेक्ट सम आयन प्रभाव के कारण इसके अंदर ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड जितना भी डालते हैं वो वियोजित नहीं हो पाता। सो इसलिए द कंडक्टेंस वैल्यू विल बी अनचेंज्ड एंड दस वी विल गेट अ स्ट्रेट पैरेलल लाइन टू द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल एक सीधी रेखा हमें ग्राफ में प्राप्त होती हैं। तो इस प्रकार से हमने ये देखा इस ग्राफ में कि सबसे पहले कंडक्टेंस वैल्यू कम प्राप्त होती हैं, फिर ये डिक्रीज होती हैं, फिर वापस इंक्रीज होना शुरू हुई, उसके बाद ये इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया, यहाँ से ये वापस लगभग स्थिर प्राप्त होती हैं, क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट और इसके दुर्बल विद्युत अपघट्य अमोनियम हाइड्रोक्साइड होने के कारण ये ज़्यादा वियोजित नहीं होता विलियन में और इस वजह से कांस्टेंट वैल्यू प्राप्त होती है। सो दिस इज हमारा कंप्लीट हुआ दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार की अनुमान।